स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। अलग सोच। एक बार देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अब अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं तो खेती नहीं। किसान बड़े परेशान हुए और उन्होंने इंद्रदेव से दया के लिए बहुत याचना की। इंद्रदेव ने आखिरकार किसानों को एक उपाय बताया। अगर भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तो वर्षा अवश्य होगी। किसान भागे भागे भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे अपना डमरू बजाने का अनुरोध किया। इंद्र भी कम ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव से पहले ही यह आश्वासन ले लिया था कि से 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे। अतः भगवान शिव ने किसानों को वही जवाब दिया कि हम डमरू बजाएंगे तो, लेकिन 12 वर्ष बाद ही। यह सब देखकर माँ पार्वती को किसानों पर दया आई, लेकिन वो भी शिव जी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती थी। हर जगह से नाराज किसानों ने नियति के सामने हार मान ली और 12 वर्ष तक इंतजार करने का फैसला किया। इन सब किसानों में एक किसान अलग ही सोच का था। वह प्रतिदिन अपने खेत जाता, वहाँ खेत जोतता, मेहनत करता। उसके इस परिश्रम का फल कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह प्रतिदिन वही काम करता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि उसे किस चीज की उम्मीद है, क्या वो किसी चमत्कार की उम्मीद में है। सारे किसान सोचते हैं कि उस किसान का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एक दिन कुछ किसानों का दल खेत में काम कर रहे उस किसान के पास से गुजरा। एक वृद्ध किसान ने उस किसान से कहा, भाई जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली तो तुम व्यर्थ ही मेहनत क्यों कर रहे हो। काम में लगे हुए उस किसान ने थोड़ी देर के लिए काम रोका और जवाब दिया, मुझे पता है कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन मैं यह मेहनत खेती का अभ्यास बनाए रखने के लिए करता हूँ। अगर मैंने 12 वर्षों तक कोई कार्य नहीं किया तो मैं सारी खेती बाड़ी भूल जाऊंगा। मेहनत नहीं करूंगा तो 12 वर्षों में मेरा शरीर भी सुस्त हो जाएगा। क्या पता जब बारिश हो तब तक मैं इस योग्य ही ना रहूं कि खेती कर पाऊं। माँ पार्वती को यह सब देख रही थी। उन्हें किसान की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वो भगवान शिव के समक्ष किसान की बड़ाई करते हुए बोली, आप भी तो 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे। क्या पता आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। भोले शिव भी चक्कर में पड़ गए और उन्होंने जल्दी से डमरू बजाकर देखा कि कहीं वो वाकई में उसे बजाना भूल तो नहीं गए। भगवान शिव का डमरू 12 वर्ष से पहले ही बज गया और डमरू का बजना था कि वर्षा हुई। आश्चर्य की बात यह थी कि वर्षा केवल उस किसान के खेत में ही हुई और उस दैवीय वर्षा के प्रभाव से तत्काल खेत में लहलाती फसल भी उठ खड़ी हुई। अन्य किसान यह देखकर दंग रह गए और उन्होंने खेती की वही दशा देखकर निराश भी हुए। अगर आप में मेहनत करने का अभ्यास और जज्बा नहीं होगा तो आप किसी जबरदस्त अवसर का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।